केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बेटा लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ये हमने देखा था कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए जी जिन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ ब्रॉन्स्टीड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है जी ब्रॉन्स्टीड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये 1913 में ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी थेरीज प्रोड्यूस की थी, प्रेजेंट की थी और उन्होंने बताया था बेटा कि एसिड क्या है बेस क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए कि डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टीड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, तो आपने आर्हीनियस वाली डेफिनेशन नहीं बतानी, आपने इनके मुताबिक जो डेफिनेशन है वो बतानी है। अब इनके मुताबिक एसिड क्या है बेस क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बेटा ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने ये बताया था कि एसिड इज अ स्पीशी विच कैन डोनेट्स इज इट्स प्रोटॉन, कि एसिड वही चीज़ होती है जो अपना हाइड्रोजन आयन या अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जबकि बेस वो चीज़ होती है बेटा जो कि किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को लेने की कैपेबिलिटी रखता हो। ठीक है, देखें जो लिमिटेशंस आई थी ना हमारे पास वहाँ पे इन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वो ये थी कि भाई हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होना चाहिए एसिड के पास और हाइड्रोक्साइड जो है वो मौजूद होना चाहिए बेस के पास, फिर एक्वस सोल्यूशन भी चाहिए। अब यहाँ पे ना ये इन्होंने लिमिटेशंस को ज़रा ख़त्म कर दिया। एक तो इन्होंने ये लिमिटेशन ख़त्म कर दी बेटा कि हाइड्रोक्साइड का होना ज़रूरी नहीं है बेस को देखने के लिए, दूसरा एक्वस सोल्यूशन का होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखें जी ये HCl जो है वो एक एसिड है और NH3 जो है वो एक बेस है। जब इन दोनों को आपस में हमने रिएक्ट, हमें कैसे पता चला कि एसिड और बेस है कि जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो NH3 कन्वर्ट हो गया NH4 पॉजिटिव में और HCl जो है वो कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में। मतलब अब HCl ने अपना हाइड्रोजन किसको दे दिया, NH3 को दे दिया। जिसने हाइड्रोजन लिया वो बेस है और जिसने हाइड्रोजन दिया वो क्या है, एसिड है। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस का ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपने हेडिंग बना के एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन कर देना कि जब हम लोग HCl को वाटर के साथ, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको जिसको आपका दिल करे उसको एक्सप्लेन कर दें। HCl को वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो फिर क्या हुआ बेटा कि HCl ने अपना हाइड्रोजन वाटर को दे दिया, वाटर कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में, जबकि HCl जो है वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये एसिड है ये बेस है। अब उसके बाद डेफिनेशन आती है जी कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ होती है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ है जो कि बेस जब हाइड्रोजन आयन ले लेती है ना तो वो कन्वर्ट हो जाती है कॉन्जुगेट एसिड में, जबकि एसिड जब हाइड्रोजन दे देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ है जो बेस हाइड्रोजन लेके बनती है, उसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, और कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है जब एसिड अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बना देता है। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन बताने के बाद आपने जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बता देनी है। बेटा एम्फोटेरिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एज आ एसिड भी काम करे और एज आ बेस भी काम करे। ठीक है, कि देखें जब वाटर को हमने CH3COOH के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिड, इसका हाइड्रोजन जो है वो HO2 के पास चला गया और ये कन्वर्ट हो गया CH3COO नेगेटिव में और H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला जो है वो कॉन्जुगेट एसिड होगा, हमेशा कॉन्जुगेट एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे जो वाटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस, क्योंकि इसने क्या लिया, हाइड्रोजन आयन ले लिया। जबकि दूसरे रिएक्शन में देखें बेटा कि जब हमने वाटर को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर हाइड्रोजन लेगा नहीं बल्कि हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। जब वाटर हाइड्रोजन डोनेट करेगा बेटा तो यहाँ पे वाटर एक्ट करेगा एज आ एसिड। ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर एक्ट कर रहा है एज आ बेस, यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज आ एसिड। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है कि जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट कर सके उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब इसकी लिमिटेशंस ये आ जाती हैं बेटा कि देखें जी कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो एसिड के तौर पे काम करते हैं लेकिन उनके पास हाइड्रोजन नहीं होता। कुछ जो हैं वो बेस के तौर पे काम करते हैं लेकिन वो हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें ये लिमिटेशंस भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये हेडिंग्स बना के साथ आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली।